हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि हम सब बनारस गए थे, काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और रेस्टोरेंट में आ गए थे। तो ये उसके आगे का क्लिप है। तो हम लोग रेस्टोरेंट में आ गए हैं और सबने ऑर्डर कर भी दिया है। किसी को पनीर, किसी को रोटी, किसी को चावल चाहिए था, बट शिवा को नूडल्स चाहिए था और मुझे फ्राइड राइस चाहिए था। तो जिसको जो चाहिए था वो हमने अपना ऑर्डर दे दिया है। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा था और सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, क्योंकि सुबह से ही पूरी रात हमारी नींद पूरी नहीं हो पाई थी और सुबह से ही सारे मंदिरों के दर्शन करना, तो इस वजह से थकान पूरी की पूरी चेहरे पे नज़र आ रही थी। बट भूख लगने की वजह से हम सब यहाँ पे अपना जिसको जो पसंद था, जिसे जो खाना था वो हम लोग खा रहे थे। तो ये रहा हमारा टेबल और ये हम सबका खाना। तो हम लोग यहाँ खा रहे थे और पापा खा रहे थे दूसरी वाली टेबल पे। तो जैसे तैसे हमने खाना खाया, उसके बाद एक बार फिर से हम लोग निकल गए हैं एक और टेम्पल के लिए। तो वो इसके बाद जो हम लोग टेम्पल पे आए हैं ना, ये गौतम बुद्ध का कोई टेम्पल है। तो यहाँ पे तो ऐसे तो बहुत टाइम पहले ही हमने सोचा था कि हम इस टेम्पल पे जाएंगे, क्योंकि एक तरीके से इसका नाम ना शांति कुंज भी है, इस टेम्पल को हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे जाओ ना तो अचानक से बहुत शांति मिलती है और बहुत ठंडक रहती है अंदर जाने पे। लेकिन जब हम लोग गए यहाँ पे तो इतनी तेज़ धूप थी, इतनी तेज़ धूप थी कि ऐसा लग रहा था ना कि बस गाड़ी से बाहर निकलते ही ऐसा लग रहा था पूरा शरीर जल जाएगा, उस तरीके का यहाँ पे धूप था। बट मुझे एक्सप्लोर करना था, वीडियो वगैरह शूट करना था, इस वजह से मैं यहाँ पे आई थी। लेकिन यकीन मानिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म था। मैं तो समझ नहीं पा रही थी कि इतने सारे जो भीड़ लगी थी, इतने सारे लोग थे, वो कैसे घूम पा रहे थे यार। लेकिन फिर मुझे ज़्यादा मैं सोची नहीं, ये सोच के कि हर किसी की बॉडी, हर किसी का शरीर अलग-अलग होता है टेम्परेचर। सबको एडजस्ट हो जाता होगा, इस वजह से वो लोग आए हैं। लेकिन असल में अगर बोला जाए तो ये जगह है शाम के लिए। शाम हो या फिर मौसम अच्छा हो तो आप यहाँ पे घूम सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी जगह है ऐसे टाइम के लिए। तो देखिए अभी हम लोग अंदर आ गए हैं और यहाँ की जो नक्काशी है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक तो मार्बल और ऊपर से जो बाकी ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो, ये सब कुछ लकड़ी का बना हुआ था। तो अंदर से ये इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था और अच्छे खासे अगर आप टेम्पल पे जाओगे ना तो ऐसी नक्काशियाँ आपको नहीं मिलेगी जितनी अच्छी यहाँ पे की गई थी। और सच में यहाँ पे आने के बाद ना शरीर को बहुत सुकून और शांति मिल रही थी। एक तो नेचुरली यहाँ पे ठंड थी, ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई पंखा था या फिर एसी थी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन अंदर जाने के बाद ना ठंडक बहुत थी। अंदर अगर आप एक बार आ जाओगे ना तो फिर गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था और हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही थी, बाहर से जो हवा आ रही थी। तो कुछ वो भी रीज़न था और इस महल को इतनी ऊंचाई पे बनाया गया है और मार्बल और लकड़ी को मिक्स करके बनाया गया है कि शायद इस वजह से मुझे लग रहा है कि अंदर काफ़ी ज़्यादा ठंड इसी वजह से हो रही होगी। तो चलिए इसे एंजॉय करिए और देखिए यहाँ की नक्काशियों को। तो बुद्ध जी का जो टेम्पल था वहाँ हमने घूम लिया है और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मार्कंडे जी महाराज के दर्शन करने के लिए। तो ये भी बनारस से थोड़ी दूरी पे पड़ता है और हमारे घर के बीच में ही है। तो हमने सोचा कि चलो यहाँ भी चलते हैं। वैसे घर आने से पहले ही, मतलब सॉरी, घर से निकलने के पहले ही हमने सब कुछ प्लान कर रखा था कि कब कहाँ जाना है और कैसे जाना है। तो एक जगह ये भी था जहाँ हमें जाना था। तो अभी देखिए हम लोग आ गए इस टेम्पल पे और ये मार्कंडे जी का टेम्पल है। तो काफ़ी अच्छा था यहाँ पे ना ये था कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बट हाँ सावन होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट लगा हुआ था, बहुत सारे सामान मिल रहे थे। तो वो सब तो नहीं, अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रसाद लेते हैं और फिर जाते हैं मंदिर की तरफ। तो मंदिर में चलते हैं, दर्शन करते हैं महाराज जी के और आशीर्वाद लेते हैं।
अभी यहाँ पे हमने मार्कंडे जी का दर्शन कर लिया है और यहाँ पे देखिए शिवा की शॉपिंग भी हो रही है। ये जहाँ भी जाता है वहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ़ टॉय खरीद के लेके आता है। बहुत सारा इसके पास खिलौना है और बनारस वाले ट्रिप में तो और भी ज़्यादा। कई सारे खिलौने तो इसके खुद के हो गए थे और उसके बाद हमने भी थोड़ी-सी शॉपिंग करी थी और उसके बाद से हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे। तो काफ़ी अच्छा लगा था मार्कंडे जी के दर्शन करने के बाद। तो अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे घर के लिए, बट उसके पहले ये हो रहा था कि थोड़ी चाय पी लेते हैं, बट हमने पिया नहीं क्योंकि ऑलरेडी इतनी गर्मी हो रही थी कि इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही थी चाय पीने के लिए। तो हम लोग वो सब छोड़ के और निकल जाते हैं अब घर के लिए। तो ये मेरा था व्लॉग, जो मेरा ट्रिप था मैंने आप सभी को दिखाया और आई होप कि आप सभी को भी सावन के महीने में या फिर सावन के बाद भी, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि आप इसी मंथ में जाओ, आप सावन के बाद भी जा सकते हो, बट ये होता है ना कि सावन में जाना थोड़ा और अच्छा होता है, भगवान के दर्शन कर लो महादेव जी के। तो आप कोशिश करिएगा कि आप भी जाओ, भगवान के दर्शन करो और अपना अच्छा लाइफ़ एन्जॉय करो। हमने तो काफ़ी अच्छा इस ट्रिप के ज़रिए अपनी लाइफ़ एन्जॉय की थी, बहुत सारा मस्ती किया था, खूब सारी शॉपिंग की थी और भगवान जी का आशीर्वाद लिया था। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का करूँगी एंड, और अगर आप सभी को मेरा वीडियो देखना अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो भी कर देना और इसे शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना और रखना अपना बहुत सारा ध्यान। और एक बार और मेरी और शिवा की तरफ से हर हर महादेव। आप सब जहाँ रहो, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, सब बहुत ज़्यादा हैप्पी और खुश रहो। बाय बाय एवरीवन।